हेलो, गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है कम्प्लीटली पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर पिछले विगत वर्षों में पूछे गए एनटीपीसी के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपनी तरफ से डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो आपको उसकी 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को केयरफुली पढ़ेंगे कि 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप सभी एक बार इसे ट्राई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए 20 लीटर, अ, अगर हम बात करें टोटल स्प्रिट की, देखो पहले ना अगर हम टोटल स्प्रिट का ही निकाल लें, हम ओनली स्प्रिट निकाल लेते हैं, स्प्रिट का ही परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना है। तो ओवरऑल कितना है, 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी का मिश्रण। इसमें 10% पानी है तो स्प्रिट कितनी है, 90%। 90%। अब मान लो 20 लीटर पानी में x लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि इसका परसेंटेज कितना हो जाए, पानी का परसेंटेज 25% हो जाए। यानी कि स्प्रिट अब भी इसमें 75% बचेगी। इतनी चीज कितने लोगों को क्लियर है या नहीं। देखो यहाँ टोटल ओवरऑल मिक्सचर का 90% और यहाँ ओवरऑल मिक्सचर का 75%। क्या बचेगी, स्प्रिट। यानी कि तो स्प्रिट दोनों तरफ है, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। इन्हें हम काट लेते हैं। 15 से काट ले, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। यानी कि 20 प्लस एक्स, 24 बराबर 20 प्लस एक्स। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर 24 में से 20 गए तो कितने बचे, 4। यानी कि 4 लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। और अगर हम बात करें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इस वाले टाइप की, तो ये सवाल सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है भर भर कर। सीजीएल मेंस के एग्जाम में ये फेवरेट रहता है, ठीक है। तो चलिए आज बात करने वाले हैं इसी वाले सवाल की। देखो इस सवाल के लिए ना हम वैसे इसमें बेसिक से बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो टाइम लेगी ज़्यादा। तो हम इसे कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। देखो पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद ही लैंग्वेज को समझने के बाद हम सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखो एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती, ठीक है। 1 घंटा कम समय में तय करती। कार की चाल क्या थी, यानी कि कार की चाल थी क्या। तो चलो देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 420 किलोमीटर की दूरी जा रही है। अगर कार की चाल S1 की स्पीड से जाए तो इतना टाइम लगेगा, और 420 किलोमीटर की ही दूरी से जा रही है। अगर कार की चाल S1 ना होकर 10 किलोमीटर पर आवर कितनी होती, ज़्यादा होती। इतनी चीज़ सबको क्लियर। 10 किलोमीटर पर आवर कितनी होती, ज़्यादा। यानी कि S1 की तो स्पीड है ही है, इसमें 10 किलोमीटर और ज़्यादा होती तो टाइम कितना लगता, 1 घंटा कम समय लगता है। यानी कि कम समय मतलब इन दोनों के डिफरेंस की तो बात की गई है। इन दोनों के डिफरेंस का ही मतलब क्या है, 1 घंटा कम समय लगना। तो देखो अब हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेगी टाइम। समझदार इंसान जो भी होंगे देखो वो उठाएंगे ऑप्शन के लिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर है। 55 को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो क्योंकि इसमें आ रहा है 11, 11 से कोई 420 कटने वाले नहीं है, 11 का मल्टीपल है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम देखो पहला ही ऑप्शन आंसर लग रहा है, यही होना चाहिए। देखो अगर 60 उठाते हैं तो देखो एस अगर कार की स्पीड 60 थी, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 420 किलोमीटर की दूरी को 60 की स्पीड से जाएगा, टाइम कितना लगेगा, 6 सत्ते 42 माइनस 60 में 10 जोड़ेंगे यानी कि 70। अगर अब कार की स्पीड कितनी हो गई,
420 किलोमीटर की दूरी जा रही है, 60 की स्पीड थी, 10 किलोमीटर ज़्यादा यानी कि 70 होती तो टाइम कितना लगता? 742। क्या 7 में से 6 जाने के बाद एक बचता है? तो आप कहेंगे जी हाँ भैया बचता है। बचता है तो देखो एक ही हमें चाहिए था और ऑप्शन कर गया सेटिस्फाई। तो कार की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। ये है ऑप्शन वाली अप्रोच। ऑप्शन से हम सवालों के लिए बहुत ही कम समय में ऐसे सवालों को बना लेते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। देखो त्रिकोणमिति में ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये पूरा टाइप है, ये कंसेप्ट है। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज आपको पढ़ लेनी चाहिए। टेन की प्रॉपर्टी है, टेन की प्रॉपर्टी है तो टेन की प्रॉपर्टी आपको पढ़ लेनी चाहिए। देखो जहां भी ए प्लस बी का सम 45 डिग्री या 225 डिग्री बन रहा हो, वहां वहां इनका मान कितना होता है? एक। कब होगा ये चीज हम और जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो टेन की प्रॉपर्टी होती है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी बराबर 1। और जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी बन रही हो? ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ 45 बन रही हो या 225 डिग्री बन रही हो, तब हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या देखो 100 और 125 को देख के कितना बन रहा है? 225 ही तो बन रहा है, 225 डिग्री तो बन रहा है। और देखो टेन ए टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आवाज का इशू है, एक बार आवाज के लिए देख लेते हैं। ठीक है, आवाज का इशू है, एक बार आवाज को दोबारा चेक कर ले। आवाज अब प्रॉपर क्लियर है? आवाज प्रॉपर क्लियर है? ठीक है, टेन की प्रॉपर्टी थी, टेन की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है? ए प्लस बी का सम यहाँ 45 डिग्री बने या 225 डिग्री बने, तो टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है। देखो 225 जोड़ का बन रहा है टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। यहाँ तक प्रत्येक चीज आपको क्लियर होगी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो जीपी में होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। इतनी चीज सभी को पता होगी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो किस में होता है? जीपी में होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जीपी में होता है। तो देखो 12,000 की राशि थी, 12,000 की राशि थी। ठीक है, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? दोगुनी यानी कि 24,000। अगले 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 48,000। यानी कि दोगुनी तो हो रही है, यानी कि अगले 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 48,000। और अगले 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 48 का दोगुना 96,000। देखो 5 साल 5 साल 5 साल, तो टोटल साल है कितनी होगी? 15 साल। 15 साल में कितना हो गया? 96,000। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सवाल ज्योमेट्री का है और जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी वो तो इस सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे, और जिन्होंने अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी उन्हें हल्की सी दिक्कत होगी, तो आपको उस दिक्कत के लिए नहीं मानना है। ठीक है, आपको बहुत ही आराम तरीके से सवालों को करने का प्रयास करना है। देखो ज्योमेट्री में कहा क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी। पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं साहब, त्रिभुज है कोई ए बी सी। ठीक है, ए, इनके नाम रख देते हैं ए बी और सी। देखो भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं। भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और बिंदु ई, बिंदु डी और बिंदु ई इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं। ये देखो
डीई बीसी के समानांतर है, यानी कि डीई बीसी के समानांतर है। और एडी अनुपात बीडी का अनुपात कितना, 3:5, यानी कि एडी 3 है और बीडी कितना अनुपात में 5, यानी कि ये कितना दिया है, इनका रेशियो दिया है। देखो हम आपको एक थ्योरम बता दें, थ्योरम आपको कमेंट में बतानी है वो थ्योरम आखिरकार है कौन सी, ठीक है। आपको हम बता दे रहे हैं और बाकी चीजें आपके लिए खुद से ही थ्योरम का नाम लेना है। थ्योरम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है आखिरकार ये थ्योरम है कौन सी, ठीक है। तो देखो अगर हम आपको बता दें कि एडी अपॉन बीडी बराबर होता है एई अपॉन ईसी के, अपॉन ईसी के, ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो एडी अपॉन बीडी का अनुपात होगा भाई अनुपात एई अपॉन ईसी का होगा, यानी कि एडी का कितना है 3, तो एई का कितना होगा 3, और बीडी का कितना है 5, तो इसका भी कितना होगा 5। इन्होंने कही है एसी की टोटल लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ए से लेके सी तक की टोटल लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी बैठ रही है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 की वैल्यू 4 है। पूछी किसकी हमसे, एई की लंबाई, एई यानी कि 3 की वैल्यू पूछी है। पहली बात तो ऑप्शन 3 से कटने वाला होगा, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 3 से 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है बेशक आपने ज्योमेट्री अभी तक नहीं पढ़ी हो, लेकिन अब तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत इजीली और आसान वे में समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी, देखो क्वेश्चंस में कहा गया है x% साधारण ब्याज की दर से, x% साधारण ब्याज की दर से, x% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 6 वर्षों में 2300, देखो कोई पी प्रिंसिपल निवेश किया हमने, वो 6 वर्षों में कितना हो गया 2368, ठीक है। और 11 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया 3008, 11 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया 3008, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 साल का, 5 साल में कितना बढ़ा, यानी कि 3008 में से 2300 अगर 68 हम घटा दें तो डायरेक्ट निकल का आएगा, यानी कि 640, 640 कितने साल में बढ़ा 5 साल में, 640 कितने साल में बढ़ा 5 साल में, एक साल में कितना बड़ा होगा 128, तो 6 साल में कितना बड़ा होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 अट्ठे 48, और 6 दूनी 12 और 4 16, 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 768, 6 सालों में कितना बड़ा होगा 768। एक बार आवाज देख लेते हैं, आवाज क्लियर है, आवाज प्रॉपर क्लियर है, ठीक है। तो 6 सालों में कितना बड़ा होगा 768, तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा 6 सालों में, ब्याज लग के तो 2368 हुआ है, तो प्रिंसिपल होगा हमारा 2368 में 768 कम 0 0 1600, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 1600। और देखो 1600 की राशि पर एक साल में 128 ब्याज मिलता है, तो 100 पर कितना मिलेगा इंटू 100%, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, यानी कि x का मान रेट कितनी आएगी निकल कर हमारी 8%, x का मान कितना आया 8%, तो 8% ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। देखो कैलकुलेशन है सवाल में, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है, ठीक है। बाकी क्या है कैलकुलेशन है। देखो अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, इस सवाल को एक बार आपको ट्राई करना, हम आपको इसका फॉर्मूला बता ही देंगे। फॉर्मूले की आप 1% भी चिंता ना करें, हम आपको इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, ठीक है। देखो 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा, यानी कि देखो माध्य सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, माध्य, माध्य क्या होगा, चाहे तो आप माध्य माध्य कहें या एवरेज कहें, बात इसकी क्या है एक ही है, एवरेज भी वही चीज उसी तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से क्या हम निकालते हैं माध्य या समांतर माध्य, क्लियर।
इतनी चीज सभी को क्लियर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन नेचुरल नंबर के वर्गों के योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6/n। एन संख्या है ना, एन संख्या है ना, तो पहली 10 10 संख्याओं के लिए कहा गया है, पहली 10 संख्याओं के लिए कहा गया है। इतनी चीज क्लियर। देखो एन से ये एन कट ही जाएगा, एन से ये एन कट ही जाएगा, क्लियर, एन से एन कट ही जाएगा। तो देखो n+1 और 2n+1/6 आएगा निकल के। एन की वैल्यू कितनी है, 10, 10 और 1 11, इंटू 11 दूनी 22, सॉरी 10 दूनी 20, 20 और 1 21/6। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 से काट ले, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 की 7 में करेंगे, 11 सत्ते 77, 77/2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। देखो 3 विभिन्न चौराहों पर, एक अगला सवाल आपके सामने है, इसमें एलसीएम का सवाल है। आप चाहें तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, एलसीएम का सवाल है। एलसीएम के सवाल में आपको करना कुछ नहीं है। देखो किस तरीके से लैंग्वेज में फंसाया जाता है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। मतलब कोई एक आ, चौराया है, उस पर लाइट लगी हुई है, जैसे लाल बत्ती कह लो, हरी बत्ती जो भी है, वो एक 48 सेकंड बाद, एक 72 सेकंड बाद और एक 108 सेकंड बाद आपस में बदलती रहती हैं, इंटरचेंज होती रहती हैं। वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदलें तो दोबारा कब बदलेंगे, यानी कि पुनः एक साथ कब बदलेंगी। देखो इनका एलसीएम पूछा है आपसे, 48 का, 72 का, 108 का। ये किसमें दिया है, सेकंड में है सब, सब सेकंड में, तो ये भी किसमें आएगा, सेकंड में। देखो मैं इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊँ एक, कि डायरेक्ट डायरेक्ट अगर इसका एलसीएम मेरे दिमाग में आ रहा है 432, क्योंकि नंबरों के साथ आप जितना खेलोगे उतना ही आपको जल्दी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, 432 आ रहा है, 432 को सेकंड में आ रहा है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग करेंगे, 60 से। ठीक है, 60 से, जब से ऐसे ही काट लो, ऐसे काट लो, 6 दाई 60, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, और काटेंगे 10 सत्ते 70 और 2/10, यानी कि 60 काटेंगे 10 6 दूनी 12, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो 8:20 पे जब ये बज रही थी, तो अब 8:07 एक्स्ट्रा, तो 8:27 और 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। यही हमारा क्या होगा, 8 27 12, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लो, वो आवाज का इशू आ रहा है क्या, हेलो, आवाज का इशू है क्या, दोबारा आवाज के लिए चेक कर लेते हैं एक बार, दोबारा आवाज के लिए चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 2r और 1/2 है। देखो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा। आप सभी को, चलो आप ना इस सवाल के लिए, अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ी हो तो ब्लू में कर लेना, ठीक है, यानी कि HW। सवाल बहुत ही इजी है, आपको इसका हम आंसर बताएं, 4πr+1, 4 पाई, सॉरी पाई और पाई r 4r+1, ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा, और फॉर्मूला भी आपको इसका खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है, फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इजी सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे सवाल को। दो संख्याओं का अंतर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 56 है। ऐसे सवाल जब भी मिले आपको तुरंत कहाँ जाना है, ऑप्शन पे। इन चारों ऑप्शन में से ही तो हमारा आंसर है। अच्छा, 9 और 5 का अंतर देखना कितना है, 9 और -5 का अंतर कितना है, 14 का है। पहला भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है। यानी कि अंतर से तो ये सारे ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो इनके वर्गों के योग से देख लेना, वर्गों उनके वर्गों का अंतर 56 आना चाहिए। 9 का वर्ग 81, -5 का वर्ग 25, इन दोनों इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 56। देखो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो अगले हमारे आंसर खुद ब खुद नहीं होंगे, क्योंकि आंसर ही हमें एक है चार ऑप्शनों में से, ठीक है। देखो अगला सवाल है पाइप एंड सिस्टम का, पाइप और टंकी का, ठीक है। एक कंटेनर में दो छिद्र है, पहला कंटेनर 15 मिनट में तथा दूसरा कंटेनर 10 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। पहला कंटेनर क्या मिनट में, 15 मिनट में, दूसरा कंटेनर 10 मिनट में खाली कर सकता है। एक कंटेनर में जल रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है, मतलब लगातार जल के भरा हुआ कंटेनर है वो बहता जा रहा है दो इन छिद्रों के मुकाबले, मतलब छिद्रों की सहायता से। तो कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाना है। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, एक मिनट में कितना खाली हो रहा है, 5, तो 30 खाली करना है, 5 चंग 30, कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट लगेंगे। बहुत इजी सवाल है, आप खुद से ही कर लेंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है। देखो इनमें कहिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। देखो वैसे हम ना डायरेक्ट इस सवाल को बता सकते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर हो, या तो वो संख्या एक से कटे या वो संख्या सेल्फ से कटे, यानी कि जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हों, दो गुणनखंड हों, उसको बोलते हैं हम क्या, प्राइम नंबर। अच्छा देखो प्राइम नंबर जब इसको बोलते हैं, देखो ये तो 3 से कट रहा है, ठीक है, ये भी 3 से कट रहा है, ये तो हो नहीं सकते। अब हम दो ऑप्शन में फंस गए, दो ऑप्शन में फंस गए। देखो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा ये पता है कैसे नहीं, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है। 11 दूनी 22, 3 और 11 तिया 33, अकेला ऑप्शन ऐसा है 263, एक खुद 263 से कटेगा और एक अपने खुद से एक से कटेगा, ठीक है। एक अपने खुद से एक से कटेगा, तो उम्मीद है आपको वैसा इसका कॉन्सेप्ट होता है 6n + -1, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो एक दे, ठीक है, या फिर माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, यहाँ एक दे या कितना दे, रिमाइंडर रिमाइंडर 5 दे, ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ एक दे या रिमाइंडर 5 दे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो एक आदमी कार खरीदकर उस पर 10% उसकी मरम्मत पे खर्च करता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कार खरीदी और उस पर 10% किस पे खर्च किए, मरम्मत पे, ठीक है। अगर वो 10% मरम्मत पे खर्च करता है, अभी ध्यान दो ही मत, उसने क्या मरम्मत करी, उसने क्या क्या करा, उस इस चीज पे ध्यान दो मत। अभी तो इस पे दो को 20% का लाभ लेकर 1,20,000 रुपये में कार के लिए बेच रहा है वो, ठीक है, 1,20,000 में कार के लिए बेच रहा है, ठीक है। तो देखो 100%, अब प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, 20% का लाभ लेगा, कितने में बेचेगा, 120 में, और 120 की वैल्यू कितनी दी है, 1,20,000, 120 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000 रुपये, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000 रुपये। और देखो कितने का लाभ लेकर बेचा, उसने मरम्मत पे कितना कितना खर्च किया, 10%, यानी कि 100% की चीज 10% कर दिया, यानी कि 110। अब वस्तु से कितने की पड़ी, यानी कि जो 1,00,000 है ना, 1,00,000 जो है वो कितने की वैल्यू है, 110 की। अब से 100% की वैल्यू पूछी है, 11 नैम 99, 900 ऑप्शन स्टार्ट होगा, 8 वाला तो हो ही नहीं सकता। 11 नैम 99, बचे कितने, एक, और 11 नैम 99, ठीक है। ये ऑप्शन आंसर होगा, बी ऑप्शन। जब आप काटापीटी करेंगे तो बी ऑप्शन आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ही बेसिक सवाल है, ये भी सवाल एनटीपीसी में ही पूछा गया है, ठीक है। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है और आपको ये सवाल बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से बनाना है। देखो
हमें हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्टों पर बिलीव करना है और सवालों को बनाते जाना है। ठीक है, देखो अरुण है, एक अरुण नाम का लड़का है और एक आहान नाम का लड़का है। अरुण और आहान के पास मौजूदा धनराशियों का 9:5 है। यानी कि इसके पास 9 है तो इसके अनुपात इसके पास 5 है। यदि अरुण ने अपने हिस्से में से 12 रुपये आहान को दे दिए, इसने 12 निकाल के आहान को कितने दे दिए? 12। तब उनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। ठीक है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी, यानी अरुण के पास पूछी कितनी धनराशि। पहली बात तो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा, वो सारे ही ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो मल्टीपल तो हम इसका चेक कर नहीं सकते। डायरेक्ट भी देखें तो इसका मल्टीपल तो हम चेक कर नहीं सकते। ठीक है, तो देखो 9 और 5 14। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने इससे 12 दिए या इसने इससे 12 लिए, पैसा तो बराबर है। जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा तो उसके पास अब है। इतनी चीज कितने लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ कितना है? 4 और 3 7। मतलब यहाँ तो 14 रुपया है उनके पास और यहाँ उनके पास 7 रुपया। ये तो गलत बात है, पैसा होना चाहिए सेम। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा निकल के? यहाँ कितना आएगा निकल के? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब देखो 8 और 6 14, यहाँ भी 14 हो गए, यहाँ भी 14 हो गए और ऊपर भी 14 हो गए, यानी कि पैसा अमाउंट जो है वो इक्वल हो गया। अब हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, देखो अरुण के पास कितने रुपए थे? 9 रुपए। अब रह कितने गए? 8 रुपए, यानी कि 1 रुपया दे दिया। और एक की वैल्यू तो दी है सवाल में 12 यूनिट। एक की वैल्यू 12 यूनिट। अरुण के पास पहले यूनिट थी कितनी? 9 यूनिट। तो 9 की वैल्यू पूछी, यानी 12 निम्मा 108। 108 हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है और आपको इसी तरीके सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट लॉस का बहुत ही इजी सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इजी सवाल है। आपको उम्मीद है ये सवाल तो आपको कर ही लेने चाहिए। ठीक है, देखो अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने 20 रुपये ज्यादा में बेची होती तो 15% का लाभ होता। मान लो अनुपमा ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उसे 10% के लाभ पर 110 में बेच दिया। अगर उसने इसे 115 में बेचा होता, यानी 15% के लाभ में, ठीक है, तो उसे 20 रुपये ज्यादा में मूल्य मिलता। यानी कि 110 की ना बेच कर 15 में बेचते, 5% एक्स्ट्रा मिलता। और 5% की तो वैल्यू 20 है। 5 की वैल्यू 20 है, 100 की हमसे पूछी है। 5 चौक 20, 100 की वैल्यू हो गई 400 रुपये। तो 400 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये भी सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी सवाल अब तक हमने आपको कराए हैं, प्रत्येक ही सवाल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया होगा। और उम्मीद है आप भी अगले सवालों के लिए भी इसी तरीके से आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, देखो ये पार्टनरशिप का सवाल है। मधु ने 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करती है। मधु है भाई, एक लड़की है मधु और एक लड़की कौन है? अपर्णा। एक लड़की कौन है? अपर्णा। इसने 60,000 रुपये लगाए और उसके 3 महीने के बाद, यानी कि अपर्णा ने कितने लगाए? 40,000 रुपये लगाए। 3 महीने के बाद यानी कि 9 महीने तक लगाए। साल के अंत की बात है, वर्ष के अंत की बात है। तो इसने इसके तो पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगे रहे। इन दोनों का रेशियो लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दो इन्हें। ठीक है, और देखो 3 से काटे, देखो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और सॉरी सॉरी 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 2:1 के अनुपात में उन्हें प्रॉफिट होगा। 2 अनुपात, देखो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि कितनी राशि कितने समय के लिए लगा रहे हैं, इनकी दोनों की आपस में गुणा कर दें तो डायरेक्ट क्या निकल कर आता है? प्रॉफिट का रेशियो, और वही निकल कर आया है। वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। लेकिन इन्हें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3, 2 और 1 3, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है? 25,000। तो 3 से करेंगे ना भाग। पूछी किसकी है? अपर्णा का हिस्सा, यानी 1 की वैल्यू हमसे पूछी है। देखो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 83.33 समथिंग इतने जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर।
ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखो अगला सवाल है आरआरबी ग्रुप डी का। ये भी सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 27। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी कि ए का 5 गुना दूसरी के यानी कि बी के 4 गुने के बराबर है। तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना आएगा? 4:5। इन्हें जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा? 5 और 4 9। 9 की वैल्यू कितनी दी है हमें? 27। 9 की वैल्यू 27 दी है, हमें पूछी क्या? छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 की वैल्यू हमसे पूछी है। 9 3 27 और 3 चौक 12। 12 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट आपकी समझ में आया होगा और आपने इस मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी किया होगा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। ठीक है।